मैंने इतना घमंडी कुत्ता कभी नहीं देखा। जमीन पर पानी देखकर बटलर लाल कालीन बिछाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह बटलर के सिर के ऊपर से कूद गया। अपने मालिक के साथ खेलते समय वह पहले बटलर से जूता उठवाता और फिर उसे अपने मुंह में डाल लेता। शौचालय जाने की रस्म निभाने के लिए उसे अपनी जगह चुननी पड़ती और बटलर के डंडा लगाने का इंतजार करना पड़ता, लेकिन उसने जानबूझकर बटलर के जूते पर पेशाब कर दिया। रानी का पालतू होने के कारण उसका अहंकार उपजा था। उसकी मनमोहक उपस्थिति के कारण उसे दूसरे कुत्तों से कहीं बेहतर व्यवहार मिलता था। जबकि दूसरे कुत्ते अपने कैनल में सोते थे, वह रानी के साथ सो सकता था। समय बीतने के साथ शियाओजी बड़ा हुआ और रानी ने उसे शाही प्रथम श्रेणी का कुत्ता घोषित किया, जो उसके जीवन का शिखर था। व्यापारियों ने सामान की बांट ला दी और यहाँ तक कि तेज गति वाली ट्रेनों में भी उसकी तस्वीर दिखाई गई। फिर एक दिन संयुक्त राज्य अमेरिका से लाओ पू अपनी पत्नी के कुत्ते के लिए एक उपयुक्त साथी खोजने रानी से मिलने आया। सावधानी पूर्वक चयन के बाद सिस्टर हुआ ने आखिरकार जियाओजी को चुना, लेकिन जियाओजी ने अपनी नापसंदगी जाहिर की। अचानक रानी ने गलतफहमी में आकर उन्हें तुरंत शादी की इजाजत दे दी, जिससे वे एक जोड़ा बन गए और एक नया घर भी तैयार हो गया। जाने से पहले उन्होंने बड़े ध्यान से घर की लाइटें भी जला दी। जियाओजी बहुत नाराज हुआ, लेकिन सिस्टर हुआ ने उसे जबरदस्ती कमरे में घसीट लिया। उसने जोरदार संघर्ष किया, भाग निकला और फिर सिस्टर हुआ को रोकने की कोशिश में जमीन पर एक कील ठोक दी, लेकिन सिस्टर हुआ को लगा कि वह उसे धोखा दे रहा है। सिस्टर हुआ की क्रूरता से डरकर जियाओजी घबराकर भाग गया। सिस्टर हुआ उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। एक भयंकर पीछा शुरू हुआ जो उन्हें रेस्टोरेंट तक ले गया। अचानक जियाओजी ने गलती से लाओ पू के अस्पताल के दरवाजे को काट लिया। आह आह, मुझे लगता है यह आपका है महाराज। रात का खाना कटुता में समाप्त हुआ और रानी ने क्रोध के एक दुर्लभ प्रदर्शन में जियाओजी को अपने के पर विचार करने का आदेश दिया। उदास जियाओजी अपने कुत्ते के घर में लेटा हुआ था, तभी एक षड्यंत्रकारी कुत्ता आया, आराम का नाटक करते हुए और जियाओजी को टहलने के लिए आमंत्रित करते हुए। फिर दोनों कुत्ते चुपके से महल से भाग गए। एक पुल पार करते समय षड्यंत्रकारी कुत्ते ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। जियाओजी की असावधानी का फायदा उठाकर उसने उसे पानी में धकेल दिया। उसने जियाओजी के प्रति अपनी पुरानी दुश्मनी उजागर की और कहा कि अगर वह अचानक प्रकट न होता तो प्रथम श्रेणी के शाही कुत्ते का पद उसका होता। फिर उसने एक पत्थर फेंका जिससे बर्फ टूट गई और जियाओजी पानी में गिर गया। तभी जियाओजी को एहसास हुआ कि षड्यंत्रकारी कुत्ता उसे मारने के इरादे से आया है। उसने किनारे तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसका पैर फंस गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।